बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने सीखा था कि हम सम फंक्शनल प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए, और किन किन प्लगइन को यूज़ करते हुए हम अपनी एक अच्छी थीम और एक अच्छी वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो अपने फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, सीखते हुए अपनी एक अच्छी वेबसाइट बना सकता है। तो वर्डप्रेस में जो है 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो प्लगइन्स हैं फ्री हैं, और जो बिगिनर्स लेवल पे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वो इन फ्री प्लगइन्स को भी यूज़ करके अपनी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो फ्री प्लगइन्स में जो फंक्शनैलिटी है वो कुछ फंक्शनैलिटी मिलती है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने अच्छे डिज़ाइन को बेहतर डिज़ाइन बना सकते हैं। जबकि प्रीमियम प्लगइन्स जो होते हैं उनमें आपको मल्टीपल फंक्शनैलिटी मिलती है और उसको आप एक प्रीमियम वेबसाइट और प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एलिमेंटर क्या है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, एलिमेंटर क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इससे पहले हम लोग HTML फ्रेमवर्क यूज़ करते थे, CSS को यूज़ करते थे अच्छा डिज़ाइन देने के लिए, उसकी लुक चेंज करने के लिए वेबसाइट की। तो वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए एक एलिमेंटर कंपनी ने एक अच्छा प्लगइन डिज़ाइन किया है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को दिनों में बनाने के बजाय हम घंटों में, मिनटों में बना सकते हैं, क्योंकि एलिमेंटर जो प्लगइन है उसमें तमाम ऐसे फंक्शंस मौजूद हैं जिसको हम यूज़ करते हुए बगैर कोडिंग के अपनी वेबसाइट के अच्छे से अच्छे टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली एलिमेंटर जो है वो एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसके फंक्शंस को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने प्लेटफॉर्म को, अपने वेबसाइट के पेज को, लैंडिंग पेज को खूब से खूब अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत पेज बना सकते हैं। इसमें चंद चीज़ें जानना ज़रूरी हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। वो ये है कि आपको इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए कि आपने कितने क्राइटेरिया के ऊपर अपना लैंडिंग पेज बनाना है और कितने क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए अपने जो फंक्शंस हैं उनको कैसे यूज़ करना है और उनकी कैटेगरीज को कैसे यूज़ करना है, और आपने अपनी वेबसाइट को किस तरीके से अच्छा बनाना है। और लाइक दैट पहले हम कोड पे काम करते थे, तो एलिमेंटर जो है वो कोड प्रूफ है। इसमें हम जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फंक्शंस को, वो ऑटोमेटिक वर्डप्रेस में कोड जो है वो फ्रंट एंड पे ही उसको जनरेट कर देता है। और हाँ, जहाँ हमें कस्टम कोड करना पड़ेगा इसमें कस्टम कोड की फैसिलिटी भी मौजूद है, हम वहाँ पे कस्टम CSS या कस्टम कोड भी टाइप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जानकर अच्छा लगा होगा कि हम एलिमेंटर यूज़ करने वाले हैं और एलिमेंटर को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को किस तरह बना सकते हैं, हम अपने टेम्पलेट्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एलिमेंटर के बारे में जो मैंने बताया है, ब्रीफ किया है, मैं आपको एलिमेंटर के बस थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन कराऊंगा और बाकी जो इंट्रोडक्शन होगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, क्योंकि जो एलिमेंटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है काफ़ी लेंथी है और आपको समझना भी ज़रूरी है आपको, ताकि आपको समझ आनी चाहिए कि जब आप अपने एलिमेंटर की बेसिक सेटिंग कर लेंगे, फंक्शनल सेटिंग कर लेंगे, तो आपकी पूरी वेबसाइट उसी फंक्शंस पे काम करेगी। तो आप डिफ़ॉल्ट साइट्स की भी सेटिंग भी कर सकते हैं और आप अपने जो मल्टीपल प्लगइन्स हैं उनकी भी सेटिंग कर सकते हैं। तो हम सीखेंगे कि हम एलिमेंटर को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। मैंने ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट जो है लोड किया हुआ है, तो हम प्रोजेक्ट पर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमने प्लगइन्स के अंदर कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल किए हैं। ये हमारे बेसिक प्लगइन्स हैं जिनको हमने यूज़ किया हुआ है, हेडर एंड फुटर और एलिमेंटर, और ये है कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसकी हमने ऑलरेडी
जो है सेटिंग्स हमने स्टडी कर ली है, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम इस पर देखेंगे कि एलिमेंटर की सेटिंग किस तरह की जाती है। तो इसका लेक्चर जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इसकी पूरी सेटिंग के बारे में। तो अभी जो है बेसिक हम देख लें कि एलिमेंटर में क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एलिमेंटर है, एलिमेंटर के अंदर देखिए सेटिंग प्रोवाइड कर रहा है, रोल्स मैनेजर्स प्रोवाइड कर रहा है कि आपके कितने टाइप्स के रोल्स हैं, कितने टाइप्स के यूज़र आपके पास साथ काम कर रहे हैं, किस किस को आपने एक्सेस देनी है अपने पेज पे, किसको एक्सेस नहीं देनी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, यानी कि यूज़र राइट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये टूल्स हैं, टूल्स के अंदर सेटिंग कैसे की जाती है, सिस्टम इंफॉर्मेशन है कि आपके सिस्टम में जो प्लगइन इंस्टॉल किए गए हैं वो आपके सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो उसके मुताबिक है भी या नहीं, जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं PHP का या डेटाबेस का वो इसके मुताबिक कॉन्फ़िगर है या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा होता है। इवन के आपकी जो रैम की यूजिंग है और आपकी टेम्प्रेरी मेमोरी की जो यूजेज होती है वो भी यहाँ पे शो कर रहा होता है कि आपकी कितनी मेमोरी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड है कि हमने अगर डायरेक्ट ही स्टार्ट करना है एलिमेंटर को तो हम यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं शुरू से। ये गेट हेल्प है, अगर हमें किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो हम यहाँ से क्लिक करके हम एलिमेंटर की वेबसाइट जो प्रोफेशनल वेबसाइट है वहाँ पे जाके हम यहाँ से हेल्प जी ले सकते हैं। ये सबमिशंस हैं और यहाँ पे देखिए कस्टम फ़ॉन्ट्स हैं, आप यहाँ पे कस्टम फ़ॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम आइकन्स हैं, इनको भी आप यहाँ पे मज़ीद अपने कस्टम आइकन्स यहाँ पे अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, उनकी फंक्शनल सेटिंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो जो है हमारी वो 2 पार्ट्स में भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत ही अच्छा होगा और सीखेंगे कि उसमें एलिमेंटर की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।